नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, समाज को बदलने का ठेका क्या सिर्फ आईएएस, आईपीएस अफसरों के पास है? क्या हर बड़े बदलाव के लिए हमें लखनऊ या दिल्ली में बैठे किसी साहब के सिग्नेचर का इंतजार करना होगा? बनारस के कुछ युवाओं से पूछेंगे तो जवाब ना में मिलेगा। ये कहानी उन 7 दोस्तों की है जिनका सिविल सर्विस में जाने का सपना तो टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी एक ऐसी फौज तैयार करके खड़ी कर दी जिससे आज 22 जिलों के 80 से ज्यादा गांवों में शराबी, जुआरी और समाज के बुरे तत्व खौफ खाते हैं। एक ऐसी फौज जिसका यूनिफॉर्म है हरी साड़ी और हथियार है डंडा और सीटी। दोस्तों, इस पूरी मुहिम के पीछे हैं रवि मिश्रा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े रवि ने 2009 में यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। कई कोशिशों के बाद भी जब लाल बत्ती का सपना पूरा नहीं हुआ तो रवि ने ठान लिया कि अगर अफसर बनकर नहीं तो लीडर बनकर समाज बदलेंगे। रवि तैयारी के दौरान गरीब बच्चों को होप नाम से फ्री कोचिंग पढ़ाते थे। इसी कोचिंग के उन्होंने अपने 6 होनहार स्टूडेंट्स को अपने साथ लिया। ये वो 6 साथी हैं जो खुद भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। इन 7 दोस्तों ने मिलकर होप वेलफेयर ट्रस्ट की नींव रखी। मकसद वो नहीं था जो एक अफसर का होता है, पॉलिसी लागू करना। उनका मकसद था जमीन पर उतरकर उन गांवों को बदलना जहां कुरीतियां, नशा, बाल विवाह, जुआ और दहेज उत्पीड़न पीढ़ियों से अपनी जड़ जमाए बैठा था। दोस्तों, अफसरशाही की एक सीमा होती है। एक डीएम या एसपी का ट्रांसफर 3 साल में हो जाता है। वो आता है, कुछ अच्छे काम करता है और चला जाता है, लेकिन जो पीढ़ियों से जमा सामाजिक कचरा है वो फाइलों के ढेर में दबा रहता है। रवि की टीम ने इसी कचरे को साफ करने की ठानी। टीम ने यूपी के 100 ऐसे गांवों को टारगेट कर लिया जहां ये समस्याएं सबसे गहरी थी। दोस्तों, ये वो गांव थे जहां शाम होते ही मर्दों की महफिलें सजती, जुए में घर के बर्तन तक बिक जाते और नशे में धुत पति अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते थे। ये वो गांव थे जहां सरकारी योजनाएं पहुंचती तो थी, लेकिन उनका असर नहीं दिखता था। लेकिन ग्रीन आर्मी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जब देश का माहौल बदल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से चुनाव जीता और स्वच्छता अभियान का बिगुल फूका। हर कोई हाथ में झाड़ू लेकर सड़कें साफ कर रहा था, लेकिन रवि और उनकी टीम ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने सोचा कि सड़कों का कचरा तो साफ हो जाएगा, लेकिन उस गंदगी का क्या जो समाज के दिमाग में भरी है। उन्होंने तय किया कि असली सफाई तो समाज के भीतर होनी चाहिए, और इसी सोच के साथ 2015 में वाराणसी के खुशियारी गांव में 25 महिलाओं के साथ ग्रीन आर्मी की पहली यूनिट बनी। आइडिया सिंपल था, लड़ाई वही लड़ेगी जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, यानी महिलाएं। हर गांव से 75 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। उन्हें एक यूनिफॉर्म दी गई, हरी साड़ी, और 2 हथियार थमाए गए, एक डंडा और एक सीटी। इस फौज का काम सुबह 4 बजे शुरू होता है। हाथ में डंडा और सीट के लेकर ये महिलाएं भोर में गश्त पर निकल जाती हैं। पहला टारगेट खुले में शौच। जो लोग पीएम की अपील के बावजूद भी नहीं मान रहे थे, उन्हें इन महिलाओं ने रोक टोक कर, सीटी बजाकर और कभी कभी डंडे का डर दिखाकर शौचालय जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस आर्मी का असली खौफ तो नशेड़ियों और जुआरियों के लिए था। जैसे ही गांव में कहीं जुए की महफिल जमती या कोई शराबी सड़क पर हंगामा करता, ये ग्रीन आर्मी वहां पहुंच जाती। 15, 20, 50 महिलाएं एक साथ सीटी बजाती हुई उस घर या अड्डे को घेर लेती। पहले हाथ जोड़कर समझती कि परिवार बर्बाद हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन जब कोई नहीं मानता तो तुरंत पुलिस को फोन कर दिया जाता। जल्दी ही पुलिस भी इनके काम से इतनी प्रभावित हुई कि इन्हें पुलिस मित्र का दर्जा दे दिया गया। अब पुलिस को गांव के अंदर वो इंटेलिजेंस मिल रहा था जो उन्हें कभी नहीं मिलता था। इनका खौफ कितना सच्चा है, इसका सबूत 80 साल की ग्रीन आर्मी सदस्य कलावती देवी बताती है। कलावती ने अपने ही सगे बेटे को जुआ खेलने के जुर्म में पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार करा दिया। ये वो काम है जो अफसरशाही चाहकर भी नहीं कर सकती। ये बदलाव जनता ही ला सकती है। देखते ही देखते बनारस से उठी ये चिंगारी अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर, चंदौली और सोनभद्र के नक्सल प्रभावित इलाकों तक फैल गई। इसका असर
क्या हुआ? गांवों में शराब और जुए के अड्डे बंद हो गए, घरेलू हिंसा की घटनाओं में भारी गिरावट आई, बाल विवाह के मामलों पर रोक लगी। और दोस्तों, इस आर्मी का सबसे बड़ा असर हुआ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। उन इलाकों में अफसर और पुलिस जाने से कतराती है। वहां इन महिलाओं ने वो करके दिखाया जो बड़े बड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं कर पाते। ये महिलाएं पुलिस के लिए आंख नाक कान बन गई। गांव में कोई भी संदिग्ध आदमी या असामाजिक गतिविधि दिखती तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंच जाती। और यही काम देखकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ग्रीन आर्मी के प्रयासों को पत्र भेजकर शाबाशी दी। दोस्तों, आज इस ग्रीन आर्मी में 2200 से ज्यादा महिला सदस्य हैं, जो 22 जिलों के 80 से ज्यादा गांवों में सक्रिय हैं। और सबसे बेहतरीन बात देखिए, जिस अफसर बनने का सपना रवि ने देखा था, आज वही अफसर इनके साथ खड़े हैं। आज इस मुहिम से पूरा का पूरा आईपीएस एसोसिएशन जुड़ गया है। बीएचयू के बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़ी संस्थाएं आज ग्रीन आर्मी की मदद कर रही हैं। रवि मिश्रा और उनके 6 दोस्त आईएएस आईपीएस तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने वो करके दिखा दिया जो एक ईमानदार अफसर से उम्मीद की जाती है। अक्सर हम सिस्टम को कोसते हैं, हम कहते हैं कि अफसर काम नहीं करते, नेता भ्रष्ट हैं, लेकिन इन 7 दोस्तों ने शिकायत करने की बजाय खुद सिस्टम को बनाने का फैसला किया। उन्होंने सिस्टम का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जो आज 100 गांवों की तस्वीर बदल रहा है। ये कहानी बताती है कि समाज को बदलने के लिए पद की नहीं, पहल की जरूरत होती है। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।